इसमें हम की पॉइंट्स जितने भी है इसमें की पॉइंट हम बताए हुए हैं। आप लोग थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप लोग थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो एक से होता है। हम कल जब फर्स्ट डे जो पढ़ाए थे वास्तविक संख्या में, आप लोग हम टोटल चीज बढ़िया से हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। पूर्णांक संख्या क्या होता है, निगेटिव रहता है कि नहीं रहता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 97। अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 97 होता है। यहाँ जो अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य लगा दीजिएगा 97। दो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, जो एक और अपने आप से क्या है, जो एक और अपने आप से विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। अगर मेरा वीडियो अगर इस सब अगर देखना है बेसिक पार्ट्स में, तो आप लोग जो है मेरा वीडियो पे जो है जाइए और लेक्चर 1 का जो है आप लोग ओपन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए एक में देखिए पॉइंट में क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, 2। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 संख्या है। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या, इसको याद कर लीजिए, बार बार रिपीट करता है। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो 15। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो 25। कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है, 15 है। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना है, 25 है। P/Q को अगर किसी भी संख्या को P/Q के रूप में अगर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। P/Q के रूप में अगर नहीं लिख पाएंगे किसी भी संख्या को, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अब देखिए 0.146, देखिए कल ही लेक्चर 1 में बताए थे परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, जिस संख्या दशमलव के बाद संख्या निश्चित रहना चाहिए। दशमलव के बाद संख्या निश्चित है ना, 146। मतलब अगर डेसिमल हटाएंगे हम लोग तो एक पे तीनों को जीरो देंगे, तो क्या P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। ये अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, जो संख्या दशमलव के बाद संख्या निश्चित नहीं रहे उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए 1.1423 डॉट डॉट। दूसरी बात ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है, देखिए 2.423 ये है आपका बार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा है 3 पे अगर लग गया, बार लग गया, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट चला जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। 46.4723 यहाँ पे 2 को संख्या पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है ना, 23 पे ना, 23 क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। 1/√7 रूट के अंदर में, इसलिए अपरिमेय संख्या बताए थे। जिसका पूरा वर्गमूल हो जाए उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रूट क्या आपका, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, हाफ। π/2 π/3 क्या अपरिमेय संख्या है। 22/7 ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसी पाई का ही मान है ये, लेकिन ये अंक में इसीलिए संख्या में, इसलिए π/7 क्या अपरिमेय संख्या हो गया, और π/2 π/3 क्या आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद चलते हैं, देखिए 0 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, क्या देगा 0। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इनफिनिटी, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं हम लोग। क्लियर है क्लास। ये आपका जो लेक्चर 1 में जो हम बताए थे वही चीज यहाँ पे सारा रिपीट किया, और थोड़ा जो की पॉइंट है सारा हम इसको हम क्लियर करके लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। क्लियर है चीज। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन विधि पढ़ेंगे हम लोग। इसको सबसे पहले आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए, जल्दी फटाफट करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन विधि। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, इसका थ्योरी क्या है वो हम पहले बताते हैं आपको। क्या है, यूक्लिड विभाजन
विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, देखिए ये होता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर है, लेस देन बी है। इसका मतलब पहले आराम से पहले समझ लीजिए ये क्या है चीज। बहुत सारे टीचर से इसको कम एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाते, लेकिन हम है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 0 लेस देन इक्वल टू आर का मतलब होता है कि 0 इसका मतलब इक्वल होता है, मतलब कि 0 बराबर में 1। मुंह देखिए, इस साइड बड़ा है कि इस साइड बड़ा, इस साइड बड़ा है ना, मतलब कि बड़ा वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा, मतलब r से 0 से बड़ा r का मान होना चाहिए, मतलब कि r1 क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 होना चाहिए। क्लियर है। और इसका मतलब b से जो है छोटा होना चाहिए r के मान। क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। जैसे क्या बोले 0 लेस देन r लेस देन 4। समझ में आया? मतलब कि इस r का अगर मान अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, या तो r बराबर में 0 लिख देंगे हम लोग, या 0 से बड़ा है ना और 4 से छोटा r का मान, तो 4 से छोटा कौन है बताइए तो 3 आ जाएगा। इससे छोटा कौन है 2, इससे छोटा क्या आ जाएगा 1, इससे छोटा 0। मतलब ये r का मान ऐसे लिख सकते हैं आप। नहीं समझ में? चलिए आगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6 लिखते हैं हम लोग। तो क्या है 6 से छोटा ही r का मान लिखना है, कहां तक 0 तक। तो 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर है जी। ये उल्टा ही लिखना स्टार्ट करें, जैसे समझ रहे हैं समझिए, लेकिन समझिए ये r का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ इस पे थोड़ा हम लोग गौर करते हैं, ये कैसे आखिर लिखा जाता है। देखिए एक्चुअली आप लोग भाग देते होंगे आप लोग बच्चे से ही। ये होता है क्या होता है भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य। ये होता है भाजक, जिसमें हम लोग जिससे भाग देते हैं। और यहाँ होता है भागफल, क्या होता है भागफल। और नीचे में क्या होता है शेषफल होता है ये, समझे। तो भाज्य को हम लोग a से इंडिकेट करते हैं, भागफल को भाजक को b से, भागफल को हम लोग करते हैं q से, और शेषफल को हम लोग r मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखिए हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है शेष। तो भाज्य क्या बताइए, भाज्य a तो लिखेंगे a इक्वल टू भाजक कितना है b तो लिखेंगे b गुणे भागफल कितना है 2 तो लिखेंगे 2 और प्लस शेषफल कितना है r हो जाएगा r। तो a बराबर क्या जाएगा b q और प्लस में r। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये आपका क्या है यूक्लिड विभाजन विधि का है। बोले यूक्लिड विभाजन विधि से क्या मौसा निकालना है, तो हम लोग ये क्या करेंगे इस प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालिए आप 8 और 17 का। देखिए इस 8 और 17 में बड़ा कौन है 17, तो भाग किससे देंगे हम लोग 8 से देंगे हम लोग। क्लियर है। चलिए भाग देते हैं 8 दूना 16, कितना बचेगा 1। जब ये भाग देंगे तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे हम लोग आराम से। जब ये यूक्लिड विभाजन विधि से क्वेश्चन बोलेगा बनाने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला क्या होता है a बराबर में बी क्यू प्लस आर n होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है a है ये है b, ये है q, यहाँ पे है ये है r। तो चलिए ऐसे भी देखिए बताते हैं आपको, ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले बीच वाला पार्ट लिख लीजिएगा और इस दोनों गुना कर दीजिएगा 8 को 2 को, अब प्लस जो नीचे में है वो जोड़ दीजिएगा, बस खत्म। नेक्स्ट देखिए और अभी लगेगा ना विभाग ना, ये 8 हो क्या, जब तक 0 नहीं हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। 8 को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, कितना देगा 8 एकान 8, 0 आ गया। फिर कैसे लिखेंगे 8 इक्वल टू 1 गुने 8 और प्लस में 0। तो मौ से क्या निकलेगा, जो यहाँ पे 0 निकलेगा ना, तो जिससे भाग देने पर 0 निकलेगा उस संख्या हो जाएगा आपका मौ 100। तो मौ 100 इक्वल क्या जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। जल्दी से आप लोग थोड़ा इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए जल्दी से। चलिए हटाइए और सारा क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे हम आपको, समझ में आप लोग को बढ़िया से आ जाएगा आप लोग को। खैर आगे देखिए
और लेते हम लोग एग्जाम्पल 4 जैसे मान लेते, बेसिक ही पार्ट्स लेंगे, छोटे छोटे लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि 23 है, इसका एलसीएम निकालना है हम लोग को, मौसा निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन विधि से। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन विधि। इससे क्या करना है हम लोग को, मौसा निकालना है। क्या करना है, मौसा मतलब महत्तम समार्थ, मतलब कि HCF। HCF का फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए 4 और 23 का मौसा निकालना है। सबसे बड़ा कौन है, 23 है, ठीक है। इसे भाग इसमें देंगे, 4 से देंगे भाग, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आया, 3 आया। इसको पर लिख लेना है। इसका यूक्लिड का फॉर्मूला क्या है, A = BQ + R। चलिए ए कितना है बताइए, बीच वाला पार्ट 23, बी कितना है पीछे वाला पार्ट तो 4, इंटू क्यू कितना ये वाला पार्ट तो 5।